आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर टीवी टावर के पीछे एक कॉलोनी है, गंगोत्री सिटी में हूँ और यहाँ पर एक श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन हो रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं माता जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका। सुमन शर्मा, श्रीमती सुमन शर्मा। आप जो भागवत के जो क्या कहते हैं कि परिषद की भूमिका जो आप निभाने जा रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और कैसे मन में आया आपके कि मैं बहुत अच्छा भागवत? लग रहा है। मैं अपनी माँ के लिए भागवत कर रही हूँ। अच्छा। मेरा भाई नहीं है, मैं माँ के लिए भागवत कर रही हूँ। उन्हीं की वजह से मेन चीज़ वही है, मतलब मैं मम्मी के लिए भागवत कर रही हूँ। हाँ, और बहुत अच्छा सब भाई वगैरह आए, राकेश आनंद जी की हो रही है। बहुत अच्छा भागवत है इनका, बहुत अच्छा है। यानी आपके मन में कैसे आई कि मैं अपनी माँ के लिए करूँ? वो इन दोनों की कृपा है। अच्छा, इन दोनों की कृपा है। इन दोनों की कृपा है। स्टेज पे मैं मेरी माँ भी बोलती थी, 5, 6, 7 साल से कह रही थी कि मेरा भागवत कराओ, भागवत कराओ, भागवत कराओ। जैसे कि आजकल पिछले समय में, आपके समय में ये कहा जाता था लड़की और लड़कों में भेदभाव करा जाता था, तो आज लड़कों ने ना करके आप एक ऐसी मिसाल बनने जा रही हैं जो कि माँ के लिए भागवत कह रही हैं। मैं तो अगर मेरे हाथों में इनके प्राण निकले तो मैं तो दाग भी दे दूंगी इनका। अच्छा, संस्कार भी कर दूंगी। चलिए ठीक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि देख रहे थे, आपकी माताजी हैं जो कि परिषद की भूमिका में रहेंगी और भागवत का आयोजन यहाँ पर करवा रही हैं अपनी माताजी के लिए। और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी बात है, एक मिसाल के तौर पर कि जहाँ लड़की और लड़कों में भेदभाव किया जाता था और आज वही जो महिला, जो लड़की, आप ये कह सकते हैं कि वो बेटी जो है ना, आज माँ के लिए मिसाल बन रही है और माँ के लिए करवा रही है मुक्ति के लिए। और ये कह रही हैं कि मेरी माँ के प्राण मेरे हाथ से निकले तो मैं दाह संस्कार भी आगे करूँगी। तो आइए, मेरे साथ मौजूद है शास्त्री जी भी हैं, तो आइए बात करते हैं। शास्त्री जी, नमस्कार। जय श्री राधे राधे। अच्छा, आप यहाँ पर भागवत कहने आए हैं, तो आपको कैसे निमंत्रण दिया, कैसे माताजी ने क्या विचार मन में आया, बताया? ऐसा था, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरे बगल में खड़े हैं पंडित जी, हमारे आदरणीय, हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा से है। इनकी ये दूसरी हमारी एक लक्ष्मी विदुषी जी हैं, उनकी कथा में मुलाकात हुई थी, हम संपर्क हुआ। इन्होंने बोला मुझे आपकी कथा करानी है, तो मैंने इनसे बोला कि मेरी एक कथा पहले सुनो आप। तो इन्होंने जो गुरु गोविंद नगर में, जहाँ पे आपने पहले भी आपको घर घर में दिखाया था कार्यक्रम, उसमें जहाँ हजारों की संख्या भीड़ हुई, वहाँ ये 7 दिन कथा श्रवण करने गई थी। फिर इन्होंने निश्चय किया कि मुझे कथा आपकी ही करानी है। जैसा कि माताजी ने पिछले पूरे 7 दिन लगातार कथा सुनी और आपसे प्रेरित होकर कहा कि मैं आपसे ही कथा भागवत पुराण का पाठ करवाऊंगी। जी जी, और ये गोविंद जी की कृपा है, उनकी कृपा से इनके आमंत्रण पे हम यहाँ आए हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से। आज पहला दिन है, तो अभी आने वाले समय में कितनी भीड़ की संभावना आपको महसूस हो रही है? हम कुछ भी नहीं है, गोविंद हैं, वो ही कराते हैं। आपने देखा पिछली कथा में भी सब हिम्मत हार रहे थे, वहाँ पे हजारों की शहर के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भंडारे का हुआ, 5-5 भट्टियाँ लगी, ये गोविंद की कृपा हुई थी। यहाँ भी वही है, सब लोग यहाँ कृपा पात्र हैं, लोग जुड़ रहे हैं। आज संख्या जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छी कलश यात्रा रही। कितने, यानी आपने कितने कलशों की यात्रा आपके उसमें भागवत की शुरुआत में रही? आज 61 कलश की यात्रा थी, व्यवस्था थी, और वो पूरी पूर्ण हुई। उसके बाद भी हमारी माता बहनाएं बिना कलश के भी रह गई, तो इस तरह की थी। मैं तो इनकी हिम्मत पे, गोविंद की कृपा है इनके ऊपर भी कि इतनी बेटी होकर के इतना बड़ा कार्यक्रम भागवत की जिम्मेदारी संभाली है। वो मेरा गोविंद इनको पूरा आशीर्वाद देगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे, शास्त्री जी ने बताया कि मेरी पहले 7 दिन कथा सुनी, कथा सुनने के बाद में मेरे से प्रेरित हो के और उन्होंने इस कथा का आयोजन यहाँ करवाया। और पहले भी यानी भागवताचार्य जो राकेश शर्मा जी हैं, उनने कहा, यानी पिछले 7 दिन यानी गोविंद नगर में कथा हुई और हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ रही, तो इसी तरीके की भीड़, उससे ज़्यादा भीड़ की संभावना यहाँ लग रही है। और धन्यवाद के पात्र कह रहे हैं जो परिषद की भूमिका में जो माताजी हैं, और उनके लिए, क्योंकि लड़की होने के बावजूद भी अपनी माँ के लिए इतना सोचना एक गर्व की बात है। तो मेरे साथ मौजूद है राकेश आनंद महाराज के गुरु जी हैं, तो स्वागत है जी गुरु जी आपका। धन्यवाद। क्या नाम, यानी नहीं, वो मैं नाम आपका जानता हूँ क्योंकि परिचय तो वाली बात ही। तो आप ये बताइए कि कैसे शुरुआत होगी भागवत की यहाँ? हाँ। यहाँ तो ये इनने कह दी है कि बुला के लाई हैं, कलश यात्रा हो गई और 2 बजे से ये भागवत प्रारंभ होगी।
जैसे कि आपसे आपके शिष्य हैं, हम लक्ष्मी बाद विदुषी से मिले, मुलाकात हुई और राकेशानंद महाराज जी से भी मिले, तो आपके शिष्य आगे चलते चले आ रहे हैं, तो आप कैसे गौरवान्वित महसूस अरे करते बड़ा आनंद आ रहा है साहब। हैं? मैं तो रिटायर हो गया हूँ, डीएवी इंटर कॉलेज में शिक्षक था दूसरी। अब उसके बाद मैं भागवत पढ़ाता रहता हूँ, किसी से कोई शुल्क नहीं लेता हूँ और समय अच्छी तरह पास हो रहा है भगवान की कृपा से। अच्छा, राकेशानंद जी महाराज ने आपसे कितने दिन तक भागवत का जो मुख्य बिंदु थे उन पर आपसे चर्चा करी और किस तरीके से तैयारियां करी, जरा कुछ तैयारियों के बारे में बताइए। ये लॉकडाउन लगा हुआ था और ये मेरे पास आ गए कैसे ही कि गुरुजी मुझे भागवत पहले से थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ, पर फिर भी मुझे आपकी आशीर्वाद की आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये आ गए मेरे पास और कुछ दिन घर भी आते रहे। फिर हमारा दोनों का ऑनलाइन पढ़ाई होती थी हमारी मोबाइल से। 4 बजे मैं इनको जगा देता था और ये भी जगते ही मिलते थे। यानी लॉकडाउन का पूरा फायदा राकेशानंद जी महाराज ने पूरा उठाया। हाँ, पूरा फायदा उठाया, इनने उठाया और निर्मला जी ने भी लॉकडाउन का ही फायदा उठाया। चलिए, ठीक है। और तो इनके भविष्य के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? इनका तो भविष्य उज्जवल है। इनका तो महीने में 1 भागवत हो गई तो ये भला मनोरंजन भी होगा, भगवान का नाम लेगा और थोड़ी आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, मेरे साथ राकेशानंद जी महाराज के गुरुजी थे भगवान दास शर्मा जी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में पूरे लॉकडाउन इन्होंने मेहनत करी और पहले से भी भागवत का ज्ञान रखते थे और अब पूरे लॉकडाउन में इन्होंने 4 बजे से लेकर पढ़ाई करना और भागवत को पूरी तैयारी करके और इतना निपुण हो गए कि लॉकडाउन के बाद ही भागवत की शुरुआत कर दी। तो आने वाले समय में देखा जाएगा राकेशानंद जी महाराज कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं।